काश मैं भी उसके जैसा दिखता, काश मेरी भी वैसी फिजिक होती, काश मैं भी वैसी लाइफस्टाइल जीता। ऐसे इसी तरह कंपेयर कर 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 वो अपने आप को पूरा एंजाइटी से भर लेते हैं। उन्हें एंड के अंदर एंजाइटी होती है, वो एंडलेस डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, वो एक लूप में फंसे रहते हैं और उनका माइंड टोटली वीक हो जाता है, क्योंकि बस वो यही सोचते रहते हैं कि हमें बस एक वैसी लाइफ मिल जाती, काश हमारी लाइफ भी इतनी अच्छी होती। और बस वो किसी और की लाइफ देखकर काफी इनसिक्योर, एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। कुछ लोग तो लाइक डिप्रेशन के अंदर भी चले जाते हैं सिर्फ ये देख कर कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। काश वैसी मेरी स्किन होती, काश वैसी मेरी एक लाइफ होती, काश मैं भी कुछ कर पाता लाइफ के अंदर उनकी तरह से वो कर रहे हैं, पर मैं कैसे करूं, मेरे पास तो रिसोर्स नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास एक फोन नहीं है, मेरे पास एक फिजिक नहीं है, मेरे पास शक्ल नहीं है, मेरे पास वैसी हाइट नहीं है, मेरे पास वैसे कैरेक्टर नहीं है, मेरे पास वैसे दोस्त नहीं है। और इसी तरह सोच सोच कर वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, वीक बना लेते हैं, एक मैन कहलाने लायक नहीं रह जाते। मैं देखो इस बात को, देखो मैं सिंपैथी गेन करने की नहीं बोल रहा हूँ, तुम एक सही में एक एग्जैक्ट सच बता रहा हूँ, क्योंकि लोग सच्चाई से भागते हैं। जो लोग सही में सच्चाई का भरोसा करते हैं, ट्रुथ को मानते हैं कि हाँ ये कड़वा जरूर होगा बट होगा, दिल पर छुएगा, दिमाग पर असर पड़ेगा, इनसिक्योर फील करवाएगा, एग्जैक्टली जो तुम्हें करना चाहिए फील। लाइक इनसिक्योर तुम्हें करना चाहिए अपने आप की कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तुम्हें कोई स्किल नहीं आता है, तुम्हें वो सीखना होगा। उसको बैठकर रोने से या फिर किसी और से सिंपैथी लेने से तुम एक कंप्लीट मैन नहीं बन जाते। और अगर तुम यही करते रहते हो, तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, तुम्हारी लाइफ के अंदर सिर्फ यही रह जाएगा, दूसरे से सिंपैथी गेन करना, लोगों को बताना कि मेरे पास ये है ये नहीं है, और सिर्फ बैठे रहना, सोचना, ओवर थिंक करना, उसी एंजाइटी के लूप में फंसे रहना, डिप्रेशन के अंदर चले जाना और अपने आप को एंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर लेना। स्ट्राइक्स ऐसा बोलते हैं, ग्रेट स्ट्राइक्स फिलोसोफर भी ऐसा बोलते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो तुम्हें वो कंट्रोल करना होगा। तुम अपने माइंड के इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हें हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे हाथ के अंदर है। लाइक लिटरली अगर तुम्हें कुछ काम करना है और तुम सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि तुम सिर्फ सोच रहे हो, इमेजिनेशन के अंदर हो कि काश मैं वैसे कर लेता, तो तुम कभी उस काम को कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ एक इमेजिनेशन, एक लूप के अंदर फंसे हुए हो कि अगर वो वैसे मुझसे बात नहीं करी तो क्या पता मुझसे पसंद नहीं आया तो। और जो तुम्हारे काम एग्जैक्ट तुम्हें करना चाहिए था, मे बी अगर तुम वो काम कर लेते तुम उससे पसंद आ जाते। नो मैटर व्हाट, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर तुम काम कर लेते फिर भी तुम उसे पसंद नहीं आते। तो जो तुम्हारे हाथ के अंदर है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हें वो करना चाहिए, ना कि वो जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट्स, वो किस तरह आ रहे हैं, तुम किस तरह उन पर ध्यान दे रहे हो। हजारों थॉट्स आएंगे तो तुम हजारों पे पीछे पड़ जाओगे, सोचने लग जाओगे क्या यार अब मैं क्या करूंगा, इतने भयंकर कुछ हो गया तो। वो तो आएंगे, ब्रेन का काम है, थॉट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर तुम उसको पकड़ कर बैठ जाओगे तो तुम वो एक्शन नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करना होगा, जो तुम्हें करना चाहिए था, और तुम उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे और तुम वापस एक लूप के अंदर चले जाओगे, काश मैं वो काम कर लेता। और सबसे हार्डेस्ट पार्ट और सबसे सच्चाई वाली चीज जो एक्चुअल के अंदर है और फिलोसोफर ने कही है, तुम इमेजिनेशन में ज्यादा सफर करते हो रियलिटी से। यू सफर मोर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। और इसी वजह से तुम काम नहीं कर पाते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, एंजाइटी के अंदर रहते हो और सोचते हो कि गलती कहाँ हुई है। गलती कहीं नहीं हुई है, तुमने एक्शंस जो लेने तुम्हें चाहिए थे तुमने वो नहीं लिए हैं। तुमने सिर्फ ये सोच लिया कि काश वो ऐसा हो जाए, और वो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि वो होगा नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये है कि तुम एक्शंस किस तरह लेते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे थॉट्स किस तरह काम करते हैं, और तुम उनको सोच कर उनके ऊपर ध्यान नहीं देकर अपने काम को प्रायोरिटी देते हो। देखो अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो भी जाता है तुम्हें वो एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो हुआ है, वो एग्जिस्ट करता है। अगर तुम उससे एक लूप के अंदर रह जाओगे, लाइक मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं उस लूप के अंदर हूं, मैं इनसिक्योर हूं, काश मेरे पास वो इंसान वापस आ जाए जो तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इंसान जो था हो चुका, एक कंप्लीटली जो होना चाहिए था वो हो चुका है, चैप्टर खुल चुका, तुमने पढ़ लिया, अब वो खत्म, क्लोज, जो एंड था हो गया। अब फिर भी तुम उसके पीछे वैलिडेशंस करते रहो, भागते रहोगे, तुम चेज करते रहोगे कि काश मैं वापस उस रिलेशनशिप के अंदर आ पाऊं। इनफैक्ट तुम्हारा उस रिलेशनशिप के अंदर आ जाने के बाद काफी टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी तुम क्रेव करोगे कि मैं वापस उस रिलेशनशिप के अंदर आ जाऊं। और ये भी एक चीज है कि जो तुम्हें इनसिक्योर बना रही है, जो तुम्हें लाइक क्योंकि तुम उस इंसान को देखकर बस ये सोचते रह जाओगे कि अब ये किसके साथ है, अब किसके साथ है। तुम्हारा माइंड टोटली डिटैच नहीं हुआ है, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट नहीं करा है, इसीलिए वो सोचे जा रहा है। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा जो शिट तुम्हारी लाइफ के अंदर हुई है वो एग्जैक्टली में हुई है, वो सच्चाई है। सच्चाई से मत भागो, उसको एस्केप मत करो, तुम्हें उससे डिटैच होना होगा। हाँ मैं मानता हूं जब तुम डिटैच उससे होगे
तो तुम काफी सारी दिक्कत हो सकती है, तुम्हारे थॉट्स इतने खतरनाक आएंगे, यार क्या यार तू उससे डिटैच हो रहा है, वो तेरी लाइफ पार्टनर है, क्या यार तुम इस चीज के साथ डिटैच क्यों हो रहे हो? तुम्हें चीजों से डिटैच होना होगा, तुम्हें छोड़ना होगा। तुम्हें थॉट्स आएंगे कि उसकी स्किन अच्छी है, तेरी अच्छी नहीं है, तुम्हें अंधाधुंध थॉट्स आएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार क्या हुआ मेरी लाइफ में। बट यू नीड टू बी ग्रेटफुल, तुम्हें इन थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा कि तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, और इन थॉट्स का आना क्या मेरे कंट्रोल के अंदर है, क्या मैं इन्हें फिक्स कर सकता हूँ? जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूँ, और अगर तुम कर सकते हो तो वो करो। रोने से अच्छा है, सिंपैथी गेन करने से अच्छा है, सोचने से अच्छा है, ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है उसको प्रोकास्टिनेट नहीं करके उसके ऊपर काम कर लो, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ को 100% तो नहीं लेकिन फिक्स कर देगा। और जब तुम इनके ऊपर छोटे छोटे एफर्ट डालने लग जाओगे, जो कंट्रोल चीजें तुम्हारे हाथ में है, जिन चीजों को तुम कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम्हारी लाइफ को तुम 100% भी ठीक कर दोगे। अगर तुम इन छोटी छोटी चीजों से अपनी लाइफ को फिक्स करना स्टार्ट कर दो, तो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, तो अपने थॉट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ऑब्जर्व करने लग जाओ कि क्यों आ रहे हैं, तुम मेडिटेट करने लग जाओ एंड स्टॉप डूइंग टू मच कंपैरिजन। अपनी लाइफ को इतना कंपेयर मत करो, मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया है। और यही एक बड़ी चीज है जो तुम्हें लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हें इनसिक्योर बना रहा है, तुम्हें एंजाइटी को और ज्यादा बढ़ा कर दे रहा है, तुम्हें डिप्रेस बना रहा है, तुम्हारे ओवर थिंकिंग को 100x बना रहा है और तेज कर रहा है। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करते हो उन लोगों से जिनसे तुम्हें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को कंपेयर करना है खुद के कल से। कल तुम कैसे थे, तुमने आज क्या काम किया, तुमने लाइफ के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करी, तुमने लाइफ के अंदर क्या स्किल सीखे, तुम्हें कल क्या नहीं आता था आज क्या आता है। तब तुम अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छी चीज भी कर पाओ, अपनी मेंटेलिटी को भी सही कर पाओ, तुम्हें भी लगे कि हाँ मैं कल से बेटर हूं। और जो लोग हजारों दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनसे कंपेयर करने से अच्छा तुम अपने आप को अपने कल से कंपेयर करो। क्योंकि वो लोग उस मुकाम पर, उस लेवल पर इतनी जल्दी नहीं पहुंचे, उन्होंने भी एफर्ट डाले, पुट इन करें। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो इतने सारे एफर्ट डालने के बाद भी उस लेवल तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता, बट फिर भी वो रोते नहीं है, ट्राई करते हैं, सिंपैथी गेन नहीं करते हैं। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड ओवर स्टिमुलेशन, तुम्हारा ब्रेन भरा पड़ा है, इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है, कंटेंट से भरा पड़ा है, रील से भरा पड़ा है, सब चीजों से भरा पड़ा है, इधर उधर की बातों से भरा पड़ा है। लेकिन जिस चीज की उसको नीड थी, साइलेंस की नीड थी, वो उससे बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं है। उसके पास वो साइलेंस है ही नहीं, वो सिर्फ भरता रहता है, बहता रहता है। एक पानी की बाल्टी जैसे भरती रहती है, तुम्हारा ब्रेन भी कंटेंट कंज्यूम करता करता बहता रहता है। और तुम बस, तुम्हें समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ को कैसे फिक्स करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सारा कंटेंट है फ्री का, लोग एफर्ट पुट इन करके उसे बना रहे हैं, तुम इनसिक्योर हो रहे हो, तुम्हें एंजाइटी होती है, और तुम सोचते हो मैं इसको कैसे फिक्स करूं। यू नीड दैट साइलेंस, तुम्हें बैठना होगा, तुम्हें बोर्डम को फेस करना होगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, उसको फेस करना होगा, ना कि एस्केप करना होगा। और एक्सेप्ट भी करना होगा कि तुम जो हो वो हो, यू आर वॉट यू आर। और तुम इंप्रूव कर सकते हो अगर तुम एफर्ट्स डालो, तो एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो तो। और तुम्हारी लाइफ के अंदर सोशलाइज होना खत्म हो रहा है, तुम रियल कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे हो, तुम फेक कर रहे हो। तुम नए दोस्त देखते हो ऑनलाइन, बट एक्चुअली के अंदर तुम रियल कनेक्शन तोड़ रहे हो, खराब कर रहे हो, क्योंकि तुम एंजाइटी फेस करते हो, या फिर तुम्हें डिप्रेस फील होता है, या फिर तुम इनसिक्योर हो जाते हो कि तुमसे लोग बात करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। तुम सिर्फ अपने माइंड के अंदर एक थ्योरी बना लेते हो, एक इमेजिनेशन के लूप के अंदर फंस जाते हो कि मैं इससे बात करूं नहीं करूं। और तुम रियल के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल अपने बढ़ा सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, बोल सकते थे, अच्छे फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते थे, बना सकते थे, तुम वो भी नहीं बनाते हो, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हो इतना ज्यादा। और जैसे कि मैंने कहा, तुम सफर करते हो अपनी इमेजिनेशन के लूप में, जितना तुम रियलिटी के अंदर नहीं करते हो। देखो, तुम एक रियल लाइफ के अंदर हो, रियल लाइफ जी रहे हो, एक्चुअल के अंदर हर चीज इतनी मजेदार नहीं होती है, हर चीज के अंदर इतना मजा नहीं होता है, हर टाइम जिंदगी के अंदर सिर्फ मजा नहीं होता है। यू नीड टू एक्सेप्ट डेट, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हें रियल लाइफ के अंदर आना होगा। ये जो हो रहा है, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं, तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, कुछ लोग तो छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन तुम यहाँ तक देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, ये रियल है। इसके अंदर कोई क्रिस्प एडिट्स नहीं है। मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, तुम सोच रहे हो, तुम समझ रहे हो, और तुम रिलेट कर रहे हो, और ये एक रियल है। तुम्हें इस लाइफ के अंदर आना होगा। हर इंसान इतना सुंदर नहीं होता है, हर इंसान की स्किन अच्छी नहीं होती है, हर इंसान इतना लंबा नहीं होता है। हर इंसान अपनी जगह सही है, उसके अपने एफर्ट्स डालता है, इसलिए वो उस लेवल तक पहुंच पाता है। अगर हर इंसान, इमेजिन करो, उसेन बोल्ट इनसिक्योर होता तो, माइक टायसन इनसिक्योर होता तो, मार्कस एरेलियस इनसिक्योर होते तो क्या वो इतने कुछ कर पाते लाइफ के अंदर, कुछ बन पाते? ऑब्वियस ही बात है, नहीं। उन्हें लाइफ को अपनी तरह जिया, ना कि किसी और कैरेक्टर मूवी की तरह। मूवी के अंदर होती होगी चीजें,
लोग होते हैं एक्चुअली के अंदर, स्मार्ट लोग होते हैं, सुंदर लोग होते हैं, बट उनसे अपने आप को कंपेयर करना एक सही चीज नहीं है। तुम एक कंप्लीट मैन नहीं बन सकते। तुम इनसिक्योर हो जा रहे हो इन छोटी छोटी चीजों से, और तुम्हारे सपने हैं बहुत बड़े, तो तुम कैसे उन चीजों को अचीव करोगे? तुम्हारे सपनों को अचीव करोगे, तुम्हारे ड्रीम्स को अचीव करोगे किस तरह? तुमने कभी अपने आप को एक्सेप्ट किया ही नहीं जैसे तुम हो। देखो, हर इंसान को एक्सेप्ट करना होता है, हर इंसान को वर्क पुट इन करना होता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है, तभी वो उस रियल चीज को महसूस कर पाता है। और इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हर टाइम लाइफ के अंदर मजा नहीं होता है। काफी लोग हैं और काफी सारे काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं, उनकी लाइफ के अंदर भी काफी अंधेरा हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, एंजाइटी हुई है, लेकिन रोने से क्या हो सकता है? हाँ, उन लोगों ने रोया, खूब रोया। बहुत लोग रोते हैं, बट वो फिर सिर्फ रोते नहीं है, रोते हैं, इमोशंस बाहर निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सिंपैथी गेन नहीं करते हैं, और फिर अपने काम पे वापस लौट जाते हैं और वापस काम करते हैं, 100x बेटर काम करते हैं, इतना हार्ड वर्क पुट इन करते हैं। और फिर भी कुछ लोग तो मे बी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि सक्सेस एक कंप्लीट चीज नहीं है, उन्होंने उस चीज को मास्टर कर लिया है। तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, जिस दिन तुम एक कंप्लीट मैन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट रियल शेट बता रहा हूँ, तुम्हें समझना होगा इस चीज को। हर इंसान की लाइफ के अंदर ऊपर नीचे, हार्ड टाइम्स, बैड टाइम्स सब आते हैं, बट उनको बैठे रहकर रोते रहना और अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना, तुम उन्हें कुछ नहीं बनाता, क्योंकि वो स्टक हो जाते हैं एक लाइफ में। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस एंड रियल लाइफ के अंदर आओ। रियल लाइफ के अंदर क्या होता है? स्टॉप स्क्रोलिंग, जैसे कि मैंने कहा है मेरी बहुत सारी वीडियोस में। सो या उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस।